Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grubs. In today's video, we will going to cover the unit Performing Arts Drama, that is Pradarshan Kalaएं Natak. In this, we will going to cover all the topics listed here in both languages, English and Hindi. So let's start. So firstly, we'll have to discuss the range of activities in drama. So drama in the performing art offers unique opportunities for self-expression, social interaction and cognitive development. The focus is on creating a safe, supportive and structured environment that encourages participation while adapting to individual needs and abilities, right? तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था कि ड्रामा होता क्या है, कि भाई कैसे हम ड्रामा के जरिए जो है सेल्फ एक्सप्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं, कोई सोशल इंटरेक्शन है वो उसका अगर हम कोई ड्रामा करते हैं तो वो हमारा इंप्रूव होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारी यहाँ पर इससे होती है, राइट। तो नाटक में गतिविधियों की श्रृंखला के बारे में हमें बात करनी है। तो प्रदर्शन कला में नाटक आत्म अभिव्यक्ति, सामाजिक संपर्क और संज्ञानात्मक विकास के लिए अद्वितीय अवसर यहाँ पर प्रदान करता है। इसका उद्देश्य एक सुरक्षित, सहायक और संरचित वातावरण बनाना है जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुकूल होने के साथ साथ उनकी जो है भागीदारी को भी यहाँ पर प्रोत्साहित करे, राइट। तो अब एक्टिविटीज़ हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हम ड्रामा में रख सकते हैं। तो वार्म अप एक्टिविटीज़ हम यहाँ पर रख सकते हैं। सो वार्म अप हेल्प्स प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर ड्रामा एक्सरसाइजेस बाय फोकसिंग ऑन रिलैक्सेशन, कंसंट्रेशन एंड बिल्डिंग एनर्जी लेवल, राइट। कि भाई एक बार वार्म अप करा दे बच्चों का ताकि वो रिलैक्स हो जाए, वो अपना ध्यान से काम कर सके, उनकी जो एनर्जी लेवल्स है वो सही रहे, राइट। तो इसमें हम सिंपल स्ट्रेचिंग करा सकते हैं, मिररिंग मूवमेंट्स करा सकते हैं कि भाई बच्चे मिरर में देख कर के भाई आपको ऐसे मूवमेंट करनी है, राइट। फिर हम नेम एंड मूवमेंट गेम करा सकते हैं कि भाई बच्चा अपना नाम बताएगा और हैंड को वेव करेगा कि भाई ये मैं हूँ, हाय दिस इज अंजू, राइट। तो ऐसे हम करा सकते हैं कि उनका जो इंटरेक्शन है, सोशल इंटरेक्शन है वो यहाँ पर इम्प्रूव हो, वो कंफर्टेबल फील करें और ड्रामा में एक्टिवली पार्टिसिपेट यहाँ पर कर पाए, राइट। तो वार्म अप गतिविधियां हम बच्चों से करा सकते हैं। वार्म अप गतिविधियों से क्या होगा कि बच्चे जो है विश्राम, एकाग्रता और ऊर्जा के सत्र को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करके नाटक के अभ्यास के लिए उनको तैयार करने में यहाँ पर उनकी मदद करेगा। इसके लिए हम स्ट्रेचिंग करा सकते हैं कि भी बच्चे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेंगे, दोहराना कि शीशे में देखकर वो मूवमेंट्स को रिपीट कर रहे ताकि उनको पता लगे कि भाई कैसे वो कर रहे हैं। देन नाम और हरकत का खेल कि भाई अपना नाम लेके हम बता भी रहे हैं, साथ ही हम अपनी शारीरिक कोई हरकत भी कर रहे हैं कि जैसे मैं हाथ हिला रही हूँ कि हाय मैं हूँ अंजू, राइट। तो ऐसे खेल हम करा सकते हैं ताकि वो कंफर्टेबल यहाँ पर फील करे कि भाई हाँ मिलजुल कर वो काम कर रहे, कंफर्टेबल फील करे कि जो ड्रामा नाटक वो करने वाले हैं उसमें भी वो अच्छे प्रकार से यहाँ पर भाग ले सके, right. Then role playing and simple characterization. So role playing encourages student to step into different characters which helps develop empathy, creativity and communication skill, right. उसके बाद हम बोल सकते हैं कि भाई ड्रामा के अंदर क्या है, रोल प्ले करना, कि भाई हम बच्चे को बोल सकते हैं कि आपको ऐसे रोल प्ले करना है, मान लो आपको पुलिस का रोल प्ले करना है, आपको जो है चोर का करना है, आपको पॉलिटिशियन का करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी कि भाई क्यों दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पर सीखेगा, राइट। तो इसमें हम एनिमल रोल प्ले करा सकते हैं बच्चे से कि भाई उसको एक एनिमल की तरह यहाँ पर एक्ट आउट करना है, इमिटेट करना है, उसकी आवाज़ें निकालनी है। या कोई एवरीडे सिचुएशन हो गया कि भाई आप कहीं पर जा रहे हो, कहीं स्टोर में जा रहे हो, ठीक है, कोई फ्रेंड आ गया आपका, आपको उससे मिलना है, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन से रिलेटेड कोई एवरीडे जो सिचुएशंस है उसका रोल बच्चे से हम करा सकते हैं। या इमोशनल एक्सप्लोरेशन करा सकते हैं कि भाई जो भी उनका, अगर आप हैप्पी होते हो तो भाई चलो आप बहुत हैप्पी हो, आप हमें बताओ अगर आप हैप्पी होते हो तो क्या एक्टिविटी करते हो, ठीक है, क्या आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे। तो रोल प्लेइंग और सिंपल कैरेक्टराइजेशन यहाँ पर हम बच्चों से करा सकते हैं, राइट। तो भूमिका निभाना और सरल चरित्र चित्रण जो हम बच्चों से कराएंगे। तो भूमिका निभाने में क्या है कि भाई बच्चे को अलग अलग चरित्रों में ढलने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहित करता है, जो सहानुभूति, रचनात्मकता और संचार कौशल विकसित करने में मदद करता है, राइट। जैसे हम बच्चों को बोल सकते हैं कि भाई किसी पशु की भूमिका निभाओ, कि भाई आप चलो आप जैसे कैट बन के दिखाओ, कैट की आवाज़ निकाल के दिखाओ, ठीक है, वो कैसे रहती है, ठीक है। तो उसके पशु की भूमिका निभाना या किसी पक्षी की भूमिका निभाना कि भाई आप चिड़िया की आवाज़ निकाल के दिखाओ, ठीक है। उसकी ध्वनि या हरकतों की नकल करने के लिए हम बच्चों को बोल सकते हैं ताकि वो जो है अधिक आकर्षित यहाँ पर लगे और उसकी जो शरीर की जागरूकता और रचनात्मकता वो यहाँ पर बच्चे की अच्छे से निखर कर आ सके। देन रोज़मर्रा की परिस्थिति में हम डाल सकते हैं कि भाई चलो आप क्या है, आप प्रोसेस से जा रहे थे, आपको जो है एक अंकल मिले, ठीक है, आपके पापा के फ्रेंड, तो आपको उनको कैसे ग्रीट करना है, या आप कहीं स्टोर में जा रहे हो, ठीक है, तो आपको वहाँ पर जाके कैसे एक्ट करना है। तो कोई भी परिस्थिति यहाँ पर हम दे सकते हैं कि भाई अगर आप वहाँ पर होते तो आप क्या करते, ठीक है। देन हम भावना अन्वेषण कर सकते हैं कि भाई मान लो आप बहुत गुस्से में तो आप क्या करोगे, या आप बहुत खुश हो तो हम क्या करेंगे, राइट। इनको हम जो है बच्चों से कराएंगे ताकि जो भावनात्मक जागरूकता है बच्चों की वो यहाँ पर डेवलप हो सके।
देन सेंसरी ड्रामा एक्टिविटीज हम कराएंगे. सो मैनी स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज रिस्पॉन्ड वेल टू मल्टी सेंसरी एक्टिविटीज दैट एंगेजेस देयर सेंसेस इन द ड्रामेटिक प्रोसेस, राइट. कि भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, तो जब हमारी मल्टीपल सेंसेस इन्वॉल्व होती है तो वो वहाँ पर इंटरेक्ट अच्छे से कर पाते हैं. तो हम वैसी एक्टिविटीज़ जैसे साउंड मूवमेंट एक्टिविटीज़ बच्चों से करा सकते हैं कि उनको जो डिफरेंट साउंड्स है वो प्ले करनी है, और बच्चों को बोलना है कि भाई आपको अपनी बॉडी को मूव करना है कि कैसे आपको ये साउंड सुन रही है या कोई वाइब्रेशन आपको आ रही है तो उसको कैसे आप रिफ्लेक्ट करोगे. सो दिस विल हैव स्टूडेंट डेवलप सेंसरी अवेयरनेस एंड एनकरेजेस क्रिएटिव मूवमेंट. देन टेक्सचर्ड कॉस्ट्यूम्स और प्रॉप्स हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. सो यूज प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम्स विद इंटरेस्टिंग टेक्सचर्स लाइक सॉफ्ट स्कार्फ्स, रफ पेपर, फेदर्स, ठीक है, कि भाई जिसको फील करके मान लो कोई बच्चा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का तो वो भी उस चीज़ को यहाँ पर अच्छे से समझ कर सके, अपने आप को वो उस परफॉर्मेंस में यहाँ पर डाल सके, ठीक है, स्टिमुलेट कर सके अपनी जो टैक्टाइल एंगेजमेंट है. देन म्यूजिकल एंड रिदम बेस्ड ड्रामा हम बच्चों से करा सकते हैं. तो यूज सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टैम्बरीन्स, ड्रम्स और रिदमिक क्लैपिंग टू एनहेंस मूवमेंट एक्टिविटीज, राइट. कि भाई हम क्लैप करके जैसे आपको डांस सिखा रहे तो वो क्लैप की बीट पे यहाँ पर डांस करते हैं, तो उससे क्या मल्टीपल सेंसेस हमारे एंगेज होते हैं कि हम देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, साथ ही साथ एक रिदम हमारे अंदर आ जाती है कि भाई एक क्लैप पे हमें ये स्टेप करना है, दूसरे क्लैप पे हमें ये स्टेप करना है. तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर हम कर सकते हैं अपने ड्रामा में. तो संवेदी नाटक गतिविधियां हम कर सकते हैं जिसमें कि हमारी एक से ज़्यादा संवेदनाएं यहाँ पर यूज़ हो. तो बेसिकली जो बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चे हैं तो वो बहुसंवेदी गतिविधियों के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं, राइट, क्योंकि उनको जो है कई संवेदनाओं से उनको एक ही चीज़ यहाँ पर प्राप्त हो रही है. तो मान लो अगर एक चीज़ से उनको समझ नहीं आए तो दूसरे तरीके से वो यहाँ पर समझ सकते हैं. तो इसके लिए हम ध्वनि और गति का उपयोग कर सकते हैं. तो अलग अलग ध्वनियाँ बजाएं जैसे कि समुद्र की लहरें, पक्षियों की चहचहाट, बारिश, और छात्रों से अपने शरीर पर इस तरह हिलाने के लिए कहें जो ध्वनियों को प्रतिबिंब करे, राइट. कि भाई समुद्र की लहरें हैं तो जैसे हम हाथों की वेव्स बना सकते हैं कि वो कैसी होती है. पक्षियों की चहचहाट है या बारिश आ रही है तो आपको बताना है कि भाई बारिश आ रही है, आप कैसे इसको फील कर रहे हो, ठीक है. तो ऐसे एक्टिविटीज़ हम बच्चों से करा सकते हैं. इससे छात्रों में क्या होगी, उनकी जो संवेदी जागरूकता है वो विकसित होगी और उनकी जो रचनात्मकता है वो और ज़्यादा निखर कर आएगी. देन बनावट वाली पोशाक या प्रॉप्स, राइट, कि जिन पे कुछ बना हुआ हो कि भाई जिसको छू कर जो है बच्चे समझ सके. तो दिलचस्प बनावट वाली जो भी प्रॉप्स हम यूज़ कर रहे हैं, प्रॉप्स मतलब कोई भी परफॉर्मेंस हम करते हैं, मान लो अगर कोई डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो हम वहाँ पर कोई भी प्रॉप्स यूज़ करते हैं अपने डांस के लिए. मान लो स्टिक्स ही हमने यूज़ कर ली, ठीक है, हम लकड़ी ले रहे हैं, जैसे डांडे खेलते हैं डांडे की स्टिक होगी तो वो प्रॉप होगा कि भाई उसके साथ हम खेल रहे हैं. तो वो ऐसी चीज़ें लेंगे कि जो थोड़ी जो क्या है उस पर बनावट होगी जिससे उस बच्चे उसको फील यहाँ पर कर पाएँ, ठीक है. तो उसका उपयोग करें जिससे छात्र जो है प्रदर्शन के दौरान छू सकते हैं, उसको छू कर वो समझ सकते हैं और हेरफेर कर सकते हैं, जिससे स्पर्श संबंधित जुड़ाव जो है उनको बढ़ावा मिलेगा कि भाई हम उन चीज़ों को छू कर यहाँ पर समझ पा रहे हैं. देन संगीत और ल आधारित नाटक हम बच्चों से करा सकते हैं कि भाई संगीत के साथ साथ एक ल दे रहे हैं कि इससे मैं आपको डांस के स्टेप सिखा रही हूँ तो मैं बोलूँगी 1 2 3, उसके साथ मैं क्लैपिंग कर सकती हूँ लाइक 1 2 1 2 3, ठीक है. तो इससे क्या होगा कि आपको जो रिदम मिल रही है, ठीक है, जो लय मिल रही है, उससे क्या है उसके मल्टीपल सेंसेस आपकी एंगेज हो रही है कि आपको दिख भी रहा है कि भाई मैं कैसे आपको सिखा रही हूँ, आपको सुन भी रहा है, और साथ ही साथ एक जो लय है उसको भी आप समझ के यहाँ पर अच्छे से उसको जो है डांस को यहाँ पर कर सकते हैं. देन स्टोरी टेलिंग एंड ड्रामेटाइजेशन कि भाई आप कोई स्टोरी बताना, ठीक है, तो वो हम करा सकते हैं. सो स्टोरी टेलिंग एनकरेजेस स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड नैरेटिव स्ट्रक्चर, कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड सीक्वेंसिंग विच आर इंपॉर्टेंट फॉर कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट, राइट. तो इसके लिए हम ग्रुप स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं कि भाई एक ग्रुप में वो स्टोरी क्रिएट करेंगे. सो द इंस्ट्रक्टर बिगिंस सिंपल स्टोरी एंड ईच स्टूडेंट एड्स सेंटेंस और एक्शन टू द प्लॉट, ठीक है. देन कोलैबोरेटिव एस्पेक्ट प्रमोट्स इंक्लूजन एंड क्रिएटिविटी, राइट. तो इसमें क्या होगा कि भाई एक सिंपल स्टोरी हम बताएंगे कि भाई बच्चा ना इसमें सेंटेंस ऐड करे कि भाई आगे हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं. तो ये एक्टिविटीज़ हम यहाँ पर करा सकते हैं. देन स्टोरी dramatization, so act out familiar stories like fairy tales होगी with simple dialogues and actions, encourages students to play different roles, helping them understand character behavior and plot progression, right. कि भाई कोई simple जो well known stories होती है तो वो हम यहाँ पर बच्चों से प्ले करा सकते हैं ताकि जो उनका कैरेक्टर था, उनका जो बिहेवियर था उसको वो समझ पाए. Then story circle, so each student contributes to an ongoing story by acting out a small part of the plot. This builds listening skills and ensure an active participation, right. कि भाई आप एक सर्कल में बैठे हो, एक स्टोरी सुनाई जा रही तो हर बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, कोई भी जो छोटा सा पार्ट होगा स्टोरी को उसको यहाँ पर करके दिखाएगा, राइट. तो
कहानी सुनाना और नाटकीयकरण हम बच्चों से करा सकते हैं। तो कहानी सुनाना छात्रों को कथा संरचना, चरित्र विकास और अनुक्रम को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो कि संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, राइट। तो इसके लिए हम समूह कहानी निर्माण बच्चों से करा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रशिक्षक एक सरल कहानी शुरू करता है, जो प्रत्येक छात्र कथनांक में एक वाक्य या क्रिया जोड़ता है कि भाई आगे ऐसा हुआ होगा, वो कुछ यहाँ पर बोलता है या करके दिखाता है। और सहयोगात्मक पहलू जब दिखाता है कि भाई बच्चे सहयोग करें कि भाई आगे ऐसा हुआ होगा, ऐसे हम कर सकते हैं, तो उससे समावेशन और जो रचनात्मकता है बच्चों की वो यहाँ पर बढ़ती है। देन कहानी नाट्यकरण हम कर सकते हैं कि सरल संवाद और क्रियाओं के साथ जो भी परिचित कहानी है, राइट, कि जो भी बच्चों को सुनी हुई होती है, तो उनको हम उनका अभिनय करा सकते हैं कि ताकि जो भी कैरेक्टर है, जो भी चरित्र वहाँ पर है, उसके जो बिहेवियर है उसको वो वहाँ पर समझ सके, उसके चरित्र को समझ सके। देन एक कहानी मंडल हम करा सकते हैं कि भाई बच्चे एक सर्कल में बैठे हुए हैं और हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ऐसे कि एक स्टोरी का अभिनय हम लेकर चलते हैं कि उनको क्या है एक्सप्रेस करना है कि भाई आगे इसने क्या किया, इसने क्या किया, राइट। तो एक कहानी का मंडल हम यहाँ पर बना सकते हैं ताकि सभी बच्चों की भागीदारी हम उसमें करा सकें। देन नेक्स्ट है हमारा एक्सपीरियंसिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड अप्रिशिएटिंग ड्रामा, राइट। सो एक्सपीरियंसिंग ड्रामा इन्वॉल्व्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इमोशन इन द आर्ट फॉर्म. This phase focuses on engagement student through various activities that allows them to explore their creativity and express themselves. ठीक है कि भाई अगर हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो उस चीज़ को हम एक्सपीरियंस यहाँ पर कर पाएंगे. सो स्टूडेंट एंगेज इन रोल प्लेइंग, इम्प्रोवाइजेशन एंड movement activities that encourages them to take on different characters and scenarios. So this foster a sense of belonging and self expression, right. कि भाई जिस बच्चे को अगर हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, मान लो मैं ही ड्रामा में पार्टिसिपेट करती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि भाई आज मैं, ठीक है, किसी एनिमल का रोल प्ले किया, कल मैंने किसी कोई पॉजिटिव कैरेक्टर का रोल प्ले किया, देन नेगेटिव कैरेक्टर का रोल प्ले किया, तो उससे जो मेरी सेंस ऑफ बिलोंगिंग है कि मैं उनको समझ पाऊंगी और मेरा सेल्फ एक्सप्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होगा, राइट. तो इससे हमें ये एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलेगा. देन मल्टी सेंसरी एंगेजमेंट हमारी होगी. सो इनकॉर्पोरेटिंग एलिमेंट्स लाइक म्यूजिक, विजुअल एड्स एंड टैक्टाइल प्रॉप्स कैन एनहेंस द ड्रामा एक्सपीरियंस. सो सेंसरी स्टिमुलाई कैन मेक एक्टिविटीज मोर एक्सेसिबल एंड एंजॉयबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स, particularly those with sensory processing differences. राइट. तो नेक्स्ट है हमारा नाटक का अनुभव करना, प्रतिक्रिया देना और उसकी सराहना करना. ठीक है. तो नाटक का अनुभव हम यहाँ पर कर सकते हैं. नाटक का अनुभव करने में कला के रूप में सक्रिय भागीदारी और तल्लीनता यहाँ पर शामिल है कि भाई हम उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी करें तभी हम उस चीज़ को यहाँ पर जो है अनुभव कर सकेंगे, राइट. हम उसको अनुभव तो थोड़ा गैर सक्रिय रूप से भी, ठीक है, विदाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन के भी कर सकते हैं, बट जो हमारा डायरेक्ट किसी चीज़ को हम पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका जो अनुभव होता है हमारा वो अलग होता है, राइट. तो यह चरण छात्रों को विविध गतिविधियों के माध्यम से जोड़ने पर केंद्रित है और उन्हें अपनी रचनात्मकता का पता लगाने और खुद को अभिव्यक्त करने की अनुमति देता है, राइट. तो सक्रिय भागीदारी से हम उसका अनुभव कर सकते हैं. तो छात्र भूमिका निभाने, सुधार और आंदोलन गतिविधियों में संलग्न होते हैं और उन्हें विभिन्न पात्रों और परिदृश्यों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. यह अपनेपन और आत्म अभिव्यक्ति की भावना को जो है बढ़ावा देता है. देन बहुसंवेदी जुड़ाव की, ठीक है, हम नाटक में क्या है थोड़ा संगीत भी रखेंगे, ठीक है, दृश्य सहायता भी रखेंगे और स्पर्शनीय जो है प्रॉप्स का भी यूज़ करेंगे ताकि एक बहुसंवेदी तरीके से हम जो है उस नाटक को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सके, उसको दिखा सके, राइट. तो संवेदी उत्तेजना सभी छात्रों के लिए गतिविधियों को अधिक सुलभ और आनंददायक यहाँ पर बना सकती है. विशेष रूप से जो भी संवेदी प्रसंस्करण अंतर वाले बच्चे हैं तो वो भी इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर समझ पाएंगे. देन स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ हम बच्चों से करा सकते हैं. सो क्लियर गाइडलाइंस एंड प्रेडिक्टेबल रूटीन्स हेल्प स्टूडेंट्स फील सिक्योर एंड फोकस्ड. सो ब्रेकिंग डाउन एक्टिविटीज़ इनटू मैनेजेबल स्टेप्स अलाउज देम फॉर ग्रेटर पार्टिसिपेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, राइट. कि भाई एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम जो एक्टिविटीज़ को करेंगे कि अगर बहुत बड़ा रोल, ठीक है, काफ़ी लंबा रोल है तो उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि भाई आपको पहले इतना पार्ट करना है, देन इतना पार्ट करना है, या फिर रोल प्लेइंग एवरीडे सिनेरियोज हम बच्चों से करा सकते हैं. सो स्टूडेंट कैन एक्ट आउट फेमिलियर सिचुएशन लाइक विजिटिंग ए डॉक्टर और ऑर्डरिंग फूड विच कैन हेल्प देम टू रिलेट इन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिसिंग सोशल स्किल, राइट. तो उससे भी हम इस चीज़ को यहाँ पर फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. इसमें हम संरचित गतिविधियां बच्चों से करा सकते हैं जिससे बच्चे स्पष्ट दिशा निर्देश और पूर्वानुमानित जो दिनचर्या है उसमें जो है अपने आप को सुरक्षित और केंद्रित महसूस करें. तो गतिविधियों को प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करने से उनकी जो भागीदारी और समझ है वो ज़्यादा होगी, राइट. कि भाई मैं आपको एक तो बोलूँ कि आपको पूरी यूनिटी एक बार याद करनी है और एक मैं बोलूँ कि भाई आप पहले सेक्शन 1.1 को अच्छे से समझो, उसको करो, देन 1.2 को करो. ऐसे इसको 5 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में ब्रेक करके मैं आपको पूरी यूनिट जो है ईजिली करा सकती हूँ, ठीक है. तो उस संरचित गतिविधि में भी हम इसको अच्छे से कराएंगे ताकि जो है बच्चे अच्छे से भागीदारी इसके ले सके
भागीदारी उसमें कर सके और अच्छे से तरीके से वो जो है चीज़ों को समझ सके। देन रोज़मर्रा के प्रदर्शक में भूमिका निभाना, ठीक है, कि भाई मान लो आप डॉक्टर के पास गए, आप खाना ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, तो उस समय भी जो है हम उसके जो नाटक के जो वास्तविक अनुभव है वहाँ से जुड़ जाते हैं कि भाई हम वहाँ पर होते तो कैसे करते हैं। अगर हमने नाटक में देखा है तो हमें याद आएगा कि भाई हमारे ऐसे एटिकेट होते हैं कि भाई अगर हम होटल में आए तो कैसे हमें ऑर्डर करना है, कि ठीक है, या अगर हम डॉक्टर के पास आए तो कैसे में अपॉइंटमेंट लेनी है। तो वो हम उस चीज़ को यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसका अनुभव हम यहाँ पर कर सकते हैं। देन इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग, सो यूजिंग वेल नोन स्टोरीज स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन स्टोरी टेलिंग बाय एक्टिंग आउट कैरेक्टर्स एंड सीन्स। दिस हेल्प्स देम एंगेज विद नैरेटिव्स व्हाइल फोस्टिंग क्रिएटिव, राइट। तो एक इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग भी वहाँ पर वो यूज़ कर सकते हैं ताकि वो यहाँ पर क्या कर सके, उस कैरेक्टर को फील कर सके, उसका जो भी बिहेवियर है उसको यहाँ पर समझ सके। Then movement activities. So students can express themselves through movement by mimicking animals or exploring different emotions through body language. So this non-verbal expression can be particularly empowering, right? कि यहाँ पर बच्चे मूवमेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं ताकि वो अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस कर पाएँ, राइट। इस चीज़ से भी जो है वो ड्रामा को यहाँ पर एक्सपीरियंस कर पाएंगे, राइट। तो इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग यहाँ पर बच्चे कर सकते हैं कि कोई भी प्रसिद्ध कहानियाँ वो सुना रहे हैं, कोई अभिनय कर रहे हैं, या कोई भी आंदोलन गतिविधियाँ होगा कि उसमें कोई वो किसी छात्र की नकल करके दिखा रहे हैं, टीचर की नकल करके दिखा रहे हैं, किसी जानवर की नकल करके दिखा रहे हैं, जिसके माध्यम से वो उसका कैरेक्टर खुद भी समझ पाएंगे और उसको अभिव्यक्त भी यहाँ पर अच्छे तरीके से कर पाएंगे, राइट। देन इट रिस्पॉन्डिंग टू ड्रामा, कि हमने नाटक देखा उसके बाद हमारी प्रतिक्रिया क्या थी वो हम कैसे दे सकते हैं। सो रिस्पॉन्डिंग टू ड्रामा इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड रिएक्शंस टू द एक्सपीरियंसेस गेन थ्रू ड्रामा एक्टिविटीज। दिस एनकरेजेस सेल्फ एक्सप्रेशन एंड इमोशनल अवेयरनेस, राइट। देन वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशन हम दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स शुड हैव वेरियस वेज टू रिस्पॉन्ड, लाइक वो बोल कर दे सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, कोई उनका जेस्चर हो सकता है कि भाई देख के आप सरप्राइज आपका फेस है कि भाई वाओ अच्छा लगा, या ऐसा था कि भाई मैं तो बोर हो गया इसको देख के, ठीक है। तो वो हम एक्सप्रेशन यहाँ पर दे सकते हैं कि हमें कैसा लगा, उसमें कैसा हमने रिस्पॉन्ड किया, या हमारा इमोशनल रिफ्लेक्शन कैसा कि इमोशनली में कैसा फील हो रहा है, ठीक है। उसको देखकर हम बहुत खुश हो रहे हैं कि भाई, या वो मोटिवेशनल कुछ ऐसा एक था कि हमारे अंदर मोटिवेशन आ गया, ठीक है। तो इमोशनल रिफ्लेक्शन हमारा क्या था, या पीयर इंटरेक्शन हम कर सकते हैं कि भाई हम अपने दोस्तों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करें या उनसे उनका एक्सपीरियंस मांगें कि भाई आपको कैसा लगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर हम उसमें रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। देन हमारा है नाटक की प्रतिक्रिया, कि अब नाटक पे प्रतिक्रिया हम कैसे देंगे। तो नाटक पर प्रतिक्रिया में नाटक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त अनुभवों के प्रति विचार, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं व्यक्त करना यहाँ पर शामिल है। यह आत्म प्रतिबिंब और भावनात्मक जागरूकता को प्रोत्साहित करता है कि भाई हमें एक चीज़ कैसे लगी, हमें हमारे अंदर कैसी भावनाएं थी इस नाटक को देखकर, तो वो प्रतिक्रिया हम कैसे देंगे। तो वो मौखिक और गैर मौखिक दोनों हो सकती है कि भाई नाटक देखकर मैं बोलो अरे वाह मज़ा आ गया, या मेरा फेस ही एक सा हो कि भाई वाह मज़ा आ गया, राइट। या मेरा फेस ऐसा बना कि भाई मैं तो बोर होगी इस नाटक को देख के। फिर हमारा भावनात्मक प्रतिबिंब कैसा था कि मान लो बहुत उत्साह वाला था जो नाटक था वो था, तो मैं बहुत ऐसे उत्साहित फील करूँगी, या बहुत थोड़ी एक सैड स्टोरी उन्होंने नाटक में दिखाई तो मैं थोड़ा ऐसा सैड वाला फेस बनेगा। तो हमारी भावनाएं कैसी रही वो हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ सहकर्मी बातचीत कि भाई मैं मेरे दोस्तों को कैसे लगा, मैं उनको बता सकती हूँ, उनसे पूछ सकती हूँ, ताकि जो समुदाय की भावना है एक, ठीक है, कोलैबोरेशन की, वो भी हमारे अंदर जो है विकसित हो सके। देन इमोशन कार्ड्स, सो आफ्टर ड्रामा एक्टिविटीज़, ठीक है, हम यहाँ पर जो है इमोशन कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि हमें कैसा यहाँ पर फील हुआ, ठीक है, कौन से कैरेक्टर से हमने हमारे जो है कैसे इमोशनल एक्सपीरियंसेस यहाँ पे डिस्कशन हम कर सकते हैं कि भाई कैसे हमने इन्जॉय किया इस ड्रामा को, कुछ चीज़ें हमें सरप्राइज़ किया, ठीक है, कि भाई हमने तो वहाँ पर सोचा ही नहीं था कि भाई वहाँ पर हीरो की एंट्री होगी या वहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है। तो वो सब यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं। देन क्रिएटिव रिस्पॉन्सेज, सो स्टूडेंट कैन ड्रा आउट creative art based on their experiences. For example, they might illustrate their favorite scene or character, providing a visual representation of their engagement, right? कि भाई कोई creative response यहाँ पर बच्चे दे रहे हैं तो वो यहाँ पर हम उस तरीके से भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, right? तो कोई भावना कार्ड हम चूज़ कर सकते हैं। मान लो अगर हमने कोई ड्रामा देखा उसके बाद बहुत सारे कार्ड्स है कि भाई आपको सैड लगा, आपने हैप्पी फील किया, ठीक है, आप कितना इसको रेट करते हो, उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं कि भाई आपको कौन सा मोमेंट अच्छा लगा, कहाँ पर आप बिल्कुल ऐसे हैरान हो गए थे कि भाई मैंने तो सोचा नहीं था कि यहाँ पर हीरो की एंट्री होगी या यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। देन कोई रचनात्मक प्रतिक्रिया हम दे सकते हैं कि अपने अनुभव के आधार पर कि भाई यहाँ पर ऐसा हो सकता था, या मेरे को तो ये वाला जो है सीन बहुत अच्छा लगा, ठीक है, उस सीन में हमने सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा, या क्या जो है यहाँ पर कैसी हमारी प्रतिक्रिया थी, कैसा हमने भावनात्मक रूप से फील किया, तो वो प्रतिक्रिया यहाँ पर हम दे सकते हैं।
देन नेक्स्ट है हमारा अप्रिशिएटिंग ड्रामा, ठीक है, कि अब हमने एक्सपीरियंस भी कर लिया, उस पर रिस्पॉन्ड भी कर लिया, अब हम अप्रिशिएट कैसे करते हैं कि भाई जो इतनी उन लोगों ने मेहनत की है, हमें कोई ड्रामा, हमें कोई स्टोरी एक्ट करी दिखाई है, तो उस पर हम कैसे उसको अप्रिशिएट करते हैं. सो अप्रिशिएटिंग ड्रामा इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग द आर्टिस्टिक एलिमेंट्स, राइट, कि हम में जो आर्टिस्टिक एलिमेंट्स है, जैसे हमें पता हो कि भाई एक्टिंग कैसे की जा रही, कि उसकी एक्टिंग में दम था या नहीं था, ठीक है, या स्टोरी टेलिंग थी वो अच्छे से थी या नहीं थी, इमोशनल डेप्थ कैसी थी परफॉर्मेंसेस की, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर समझ सकें. देन एक्सपोजर टू वेरिड फॉर्म्स, कि भाई हमें जो है डिफरेंट टाइप से ड्रामा दिखाया जाए, क्योंकि प्ले करा जाए कठपुतली के माध्यम से या कोई ऐसी परफॉर्मेंस की जाए, ठीक है, तो वो फॉर्म्स यहाँ पर डिफरेंट होनी चाहिए ताकि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो भी एक ब्रॉड तरीके से हमारी हो पाए और उसको हम अप्रिशिएट कर पाए कि भाई उसने ऐसे कठपुतली का डांस दिखाया है, वो कितने अच्छे तरीके से दिखाया, कितनी अच्छी उसकी मूवमेंट्स थी, या उसने ऐसे ये रोल प्ले किया, ऐसे बिल्कुल वो उसी कैरेक्टर में आ गया था, ठीक है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर अप्रिशिएट कर सकते हैं. सेलिब्रेशन ऑफ पार्टिसिपेशन, राइट, कि भाई यहाँ पर हमने बच्चे ने जो कंट्रीब्यूट किया उसमें जो हमें एंजॉयमेंट हुई, ठीक है, उसने अपने कितने एफर्ट्स लगाए थे उसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं. या जो हमें इमोशनल कनेक्शन वहाँ पर फील हुआ, राइट, कि भाई जो वो फील हमें कराना चाह रहे थे कि भाई मैं तो बिल्कुल ना ऐसे खो गया था इस ड्रामा में, ठीक है, उस तरीके से भी हम इस जो है ड्रामा को यहाँ पर अप्रिशिएट कर सकते हैं. तो नाटक की सराहना कैसे करते हैं कि भाई नाटक को विभिन्न रूपों में हम परिचय देंगे, कि मान लो कोई नाटक दिखा रहे हैं या कोई कठपुतली के माध्यम से हम नाटक दिखा रहे हैं, और तत्कालिक प्रदर्शन सहित विभिन्न प्रकार के नाटकों से परिचित कराएं ताकि जो है बच्चों को उनकी व्यापक समझ हो सके, राइट, कि भाई इतने टाइप का ड्रामा होता है, इसमें इसकी इतनी मेहनत लगी होगी, इतने अच्छे से इसने उस कैरेक्टर को जो है प्ले किया है. देन भागीदारी का जश्न, कि भाई बच्चों ने इतने अच्छे से भागीदारी की, इतने अच्छे से जो है रोल प्ले किया, उसको हम उसकी सराहना कर सकते हैं. या जो जिस तरीके से हमारी भावनाएं वहाँ पर थी, हमने फील किया, उसकी सराहना हम कर सकते हैं कि भाई इस नाटक को देखकर मैं बिल्कुल खुश हो गया, दिल खुश हो गया, ठीक है, मेरे को बहुत अच्छी सीख मिली है, तो ऐसे भी हम नाटक की सराहना कर सकते हैं. देन इंटरेक्टिव परफॉर्मेंसेस, सो इन्वॉल्व स्टूडेंट इन लाइव परफॉर्मेंसेस वेयर दे कैन रिस्पॉन्ड टू द एक्टर्स, राइट, कि हम ऐसे इंटरेक्टिव परफॉर्मेंसेस भी रख सकते हैं कि भाई डायरेक्टली हम वहाँ पर जो है अपना जो है उनको अप्रिशिएट करते हैं कि भाई कोई भी डांस हमें अच्छा लगा तो देखा हम बहुत ज़्यादा जो है चीयर करते हैं, उनको क्लैपिंग करते हैं, तो इंटरेक्टिव परफॉर्मेंसेस के थ्रू हम उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं. रिफ्लेक्शन जर्नल्स, राइट, तो किसी भी ड्रामा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन के बाद हम क्या कर सकते हैं, जो भी जर्नल्स हैं उस भी स्टूडेंट के, तो उनको हम रख सकते हैं कि भाई हमारी फेवरेट मोमेंट्स क्या थी इस ड्रामा में, क्या हमने सीखा, कैसा हमने फील किया, या हमारा पर्सनल रिफ्लेक्शन क्या था, तो उस तरीके से भी जो हम इन चीज़ों को यहाँ पर जो ड्रामा है उसको अप्रिशिएट यहाँ पर कर सकते हैं. एंड देन फीडबैक और शेयरिंग, तो कोई सेशन हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि सभी बच्चे अपने जो फीडबैक है या जो अपने इमोशंस हैं उनको कैसा फील हुआ वो यहाँ पर शेयर कर सके, और जो पार्टिसिपेशन है, ठीक है, उसको यहाँ पर जो है ज़्यादा बेटर कर सके कि भाई अब जो है यहाँ पर लैग था या यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा अच्छा किया था, तो उस तरीके से भी हम यहाँ पर उसको जो है अप्रिशिएट कर सकते हैं कि भाई फीडबैक लेकर भी उन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट करी है, क्या नहीं किया, या उसमें फीडबैक में पॉजिटिव फीडबैक्स भी यहाँ पर होंगी, थोड़ी बहुत नेगेटिव भी हो सकती हैं, राइट. तो उसके बाद हम इंटरेक्टिव प्रदर्शन यहाँ पर रखेंगे कि भाई लाइव ऐसे करा सकते हैं कि भाई बच्चे देखकर उसको कैसे वो फिर यहाँ पर उसकी सराहना करेंगे कि डायरेक्ट हम क्लैपिंग करेंगे अगर बहुत अच्छा लगेगा, राइट, ठीक है, तो ऐसे हम प्रतिक्रिया दे सकते हैं इंटरेक्टिव प्रदर्शन में. आदर्श पत्रिकाएं जो हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो नाटक में भाग लेने के बाद जो है छात्र पत्रिकाएं रख सकते हैं ताकि जो भी उनका वे अपना पसंदीदा चित्र वे क्या सिखाते हैं, उनको कैसा लगता है, उसके बारे में लिख सकते हैं, उसका चरित्र बना सकते हैं, जिससे जो भी उनके व्यक्तिगत विचार होंगे उसको बढ़ावा मिलेगा और उसको वो अच्छे तरीके से उनकी सराहना कर सकते हैं. देन प्रतिक्रिया और साझाकरण, कि भाई फिर हम एक सत्र भी आयोजित कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर आपको प्रतिक्रिया देनी है कि आपको ये जो है कैसा लगा, कहाँ पर आप जो है इस नाटक की सराहना कर सकते हो या कहाँ पर आपको थोड़ी बहुत कमी लगी, तो प्रतिक्रिया और साझाकरण के लिए भी सत्र यहाँ पर हम आयोजित कर सकते हैं ताकि जो भी उनको क्या आनंद है, दिलचस्प लगा, क्या प्रशंसा है, क्या समझ है उनकी, वहाँ पर हम उसकी पुष्टि कर सकें. देन नेक्स्ट हमारा एक्सपोजर टू सिलेक्टिव बेसिक स्किल्स फॉर ड्रामा, राइट, कि ड्रामा के लिए भी कोई बेसिक स्किल्स होंगे तो उसके लिए हम कैसे एक्सपोजर कर सकते हैं. सो इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट टू सिलेक्टिव बेसिक स्किल्स इन ड्रामा इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग अ सॉलिड फाउंडेशन इन परफॉर्मेंस, एक्सप्रेशन एंड कोलैबोरेशन. सो these skills not only enhance their dramatic abilities but also contribute to their overall पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, राइट, कि भाई ऐसा होना चाहिए कि ड्रामा से पहले बच्चे के अंदर कोई बेसिक स्किल होनी चाहिए कि उसको बोलना आ रहा है, उसकी बॉडी की मूवमेंट अच्छी है, वो चीज़ों को एक्सप्रेस अपने से अच्छे से कर पा रहा है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले उसकी एक फाउंडेशन यहाँ पर रखनी होगी कि वो अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस यहाँ पर कर रहा है, राइट, कि जो बेसिक स्किल्स है ड्रामा के वो उसके अंदर जो है आ चुके हैं.
तो नाटक के लिए जो चुनिंदा बुनियादी कौशल है उससे परिचय हमें कराना है। तो नाटक में चुनिंदा बुनियादी कौशलों से छात्रों को परिचित कराना प्रदर्शन, अभिव्यक्ति और संयोग में एक ठोस आधार बनता है, राइट, क्योंकि यही उनका एक आधार है, फाउंडेशन यहाँ पर बनती है कि भाई बच्चा अच्छे से बोल पा रहा है, ऐसा तो नहीं कि भाई वो स्टेज पर जाके हिचकिचाने लग जाए, ठीक है, या हेजिटेशन उसको वो नहीं बोल पा रहा है, ठीक है। तो ये कौशल न केवल नाटकीय क्षमताओं को बढ़ाते हैं बल्कि जो उनका समग्र व्यक्तित्व है और जो उनका सामाजिक विकास है उसमें भी योगदान देते हैं, राइट। तो सबसे पहले कि वॉइस स्किल्स कैसे हैं, कि भाई वो क्या क्लियरली बोल पा रहे हैं, ठीक है, और उनकी जो पीच है, वॉल्यूम है, वो कैसे, कि भाई वो इमोशंस के साथ बोल रहे हैं, नहीं कि मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हंसने वाली बात वो बिल्कुल रूड तरीके से बोल रहे, कोई हमें दिख नहीं रहा उनकी जो है वाणी में, इमोशन वॉइस में, ठीक है। तो वो वॉइस स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए, राइट। तो उनकी आवाज़ का कौशल उनके अंदर होना चाहिए कि भाई अपनी आवाज़ को अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं। मान लो अगर कोई सैड लाइन बोलनी है तो वो उसको उस तरीके से बोल रहे हैं, खुशी वाले अलग तरीके से बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई उनकी जो पीच है वो सब एक ही तरह से रहती है कि भाई एक ही लाइन में आपको ऐसे बोलना है। तो उनका इमोशंस, उनकी जो भावना है उसको अपनी वाणी में कैसे लेकर आते हैं, तो वो आवाज़ के कौशल यहाँ पर उनके अंदर होने चाहिए, ठीक है। देन मूवमेंट की स्किल होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि भाई एक बिल्कुल खड़ा होकर मैं बोल रही हूँ कि भाई ऐसा करना है, हमें अपने देश के लिए ऐसा करना है, और एक मेरी हैंड की मूवमेंट हो कि भाई हमें ऐसा करना है, हमें आगे जाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, हमारे मूवमेंट, बेसिक मूवमेंट, हमारा जेस्चर कैसा होना चाहिए, बॉडी का, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं मोटिवेशनल जहाँ पर स्पीच दे रही हूँ और मेरा फेस जो है बिल्कुल ऐसे सैड वाला, ठीक है, तो कोई उससे मोटिवेट नहीं होगा। तो जो बेसिक मूवमेंट स्किल्स हैं यहाँ पर वो भी बच्चों के अंदर होने चाहिए, राइट। तो बेसिक मूवमेंट स्किल बच्चों के अंदर होने चाहिए कि कोई बात अगर वो बोल रहे हैं, किसी चीज़ को यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका फेस पर एक्सप्रेशन क्या होगा, राइट, या उनकी भावनाएं क्या होंगी, उनके हाव भाव कैसे होंगे, ठीक है, कैसे मुद्रा का उपयोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी बच्चों को यहाँ पर आनी चाहिए। देन इम्प्रोवाइजेशन स्किल उनके होनी चाहिए ताकि वो अपने आप को इनकरेज कर सके कि भाई उनके अंदर यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी है, राइट। तो ऐसे कोई भी गेम जो बच्चों को सोचने, ठीक है, सोचने और समझने पर यहाँ पर मजबूर करते हैं। सो गेम्स दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू थिंक ऑन देयर फीट हेल्प डेवलपिंग दिस स्किल्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, सुधार कौशल यहाँ पर बच्चों को आने चाहिए कि भाई कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी, मान लो कोई लाइन ही किसी ने स्किप कर दी है, तो वहाँ पर कैसे उसको अनुकूल करना इस परिस्थिति को अपने अकॉर्डिंग, राइट, कैसे वो अपनी रचनात्मकता दिखाएगा कि भाई यहाँ पर क्या चीज़ें वो अलग से इंक्लूड जो है कर सकता है, ताकि मतलब कि जो पूरा उनका नाटक है वो यहाँ पर ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये जो सुधार कौशल हैं ये हमें इन बच्चों के अंदर जो है डेवलप करने हैं। देन स्क्रिप्ट स्किल कि भाई स्क्रिप्ट को कितने अच्छे से बच्चा पढ़ रहा है, कितने से उससे उसको एनालाइज उसने किया है, कितने अच्छे से उसको समझना है, ठीक है, कैसे वो उसको एक्सप्लेन करेगा, कैसे उसको दूसरों को बताएगा, ये उसको अच्छे से आना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद है स्क्रिप्ट कौशल कि भाई जो भी स्क्रिप्ट उसने दी है, जो भी कहानी हमने बताई कि भाई नाटक में ऐसे ऐसे करेंगे, तो वो उसको पता होना चाहिए कि सामने वाले को कैसे रिप्रेजेंट करना है, खुद उसको समझना होगा सबसे पहले, राइट, कि भाई कोई भी कैरेक्टर है, मान लो वो कोई अच्छा रोल प्ले कर रहा है या बुरा रोल प्ले कर रहा है, कि उसको कैसे एग्जिबिट करना है, राइट, कि ऐसा ना हो कि भाई वो अपने रोल को अच्छे से एग्जिबिट नहीं कर पा रहा है, उसकी जो फीलिंग्स है उस रोल में जो उसको शो करनी है यहाँ पर उनको नहीं शो कर पा रहा है। तो वो स्क्रिप्ट के कौशल यहाँ पर होने चाहिए कि वो पहले उस चीज़ को खुद समझे और उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा सके। देन कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, राइट, क्योंकि नाटक एक अकेले का काम नहीं, तो साथ में दूसरों के साथ उसको कैसे कोलैबोरेट करना है, जो भी टीम वर्क है वो यहाँ पर बच्चे को आना चाहिए, राइट। तो सहयोग और टीम वर्क बच्चे को आना चाहिए कि भाई एक दूसरे के सहयोग के साथ काम करना है, ऑब्वियसली, क्योंकि नाटक हमारा ऐसा तो है नहीं कि एक बंदा अकेला नाटक करेगा, राइट। तो उसके लिए जो भी टीम वर्क है कि भाई अगर कोई साथी से संकेत दे रहा है तो अगर कुछ गलत हो रहा है कि वो लाइन भूल गए हैं तो वो कैसे संकेत दे रहे हैं, या तब हमें उस सिचुएशन को यहाँ पर कैसे हैंडल करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चे को आनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिक कौशल बच्चे के अंदर होने चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारा ड्रामा फैसिलिटेटिंग इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज़, राइट, कि कैसे बच्चों का इंटरेस्ट यहाँ पर हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, उसके लिए कैसे हम प्लानिंग करेंगे, क्या हमारी इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज़ हम जो है वहाँ पर रख सकते हैं। सो फैसिलिटेटिंग इंटरेस्ट इन ड्रामा अमंग स्टूडेंट्स इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच दैट इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग द नीड्स, डिजाइनिंग एंगेजिंग एक्टिविटीज़ एंड इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज, राइट। तो सबसे पहले हमें बच्चे की प्रेफरेंस यहाँ पर सिलेक्ट करनी है कि भाई कैसे स्टोरीज या कैसे करेक्टर उनको अच्छा लगता है, राइट। ऐसा नहीं है कि हम किसी के ऊपर थोप दें कि भाई आपको ऐसे रोल प्ले करना है, राइट, तो वो उसको अच्छे से नहीं कर पाएगा। पहले हमें बच्चों का इंटरेस्ट यहाँ पर समझना होगा कि उनकी प्रेफरेंस क्या है, कि उनको कैसा यहाँ पर नाटक जो है करना है, ठीक है, कैसी परफॉर्मेंस उनको एक्साइट करती है, कैसी परफॉर्मेंस उनको अच्छी लगती है, राइट। देन ऑब्जर्व स्टूडेंट ड्यूरिंग वेरियस एक्टिविटीज़,
टू आइडेंटिफाई देयर प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल, राइट। उसके बाद हम क्या करें, बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे ताकि हमें पता लग सके कि किस तरीके से जो है बच्चा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीख रहा है। टेलर योर अप्रोच बेस्ड ऑन वेदर दे आर विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक लर्नर, राइट। इससे हमें पता, जब हम बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे कि हमें पता चल जाएगा कि भाई बच्चा देख कर ज़्यादा सीख रहा है, वो सुनकर चीज़ों को ज़्यादा सीखता है, या वो काइनेस्थेटिक लर्नर है, राइट। तो नाटक छात्रों में रुचि को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या क्या स्ट्रेटजीज जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या गतिविधियां हम बच्चों के लिए कर सकते हैं, वो हमें देखनी है। तो छात्रों में नाटक के प्रति रुचि को बढ़ावा देना और उन्हें लागू करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है यहाँ पर, जिसमें उसकी रुचि को बढ़ावा दे, आकर्षण लक्ष्य तैयार करे और प्रभावशाली शिक्षण शैली को जो है हमें लागू करना है ताकि बच्चे का इंटरेस्ट वहाँ पर आ सके, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि भाई बच्चे की प्राथमिकताएं क्या है वो हमें समझनी होंगी, ठीक है। कि भाई उनको किस प्रकार की कहानियाँ पसंद है, किस प्रकार का पात्र पसंद है। मान लो किसी को, कोई गर्ल है, उसको बचपन से ही मतलब परियों वाली कहानियाँ सुनी है, उसको किसी नाटक में अगर परी का रोल बने तो वो बहुत खुश होगी, उसको अच्छा लगेगा। या हो सकता है कि किसी को हीरो का रोल अच्छा लगे, किसी को विलन का, कि भाई मुझे एक बार विलन बन के देखना है, कैसी उनकी फीलिंग होती है, राइट। तो सबसे पहले उनको कौन सी कहानियाँ या पात्र पसंद है वो हमें सब पता लगाने होंगे, ठीक है। उसके बाद किस प्रकार का प्रदर्शन उन्होंने करना है, राइट, ये हमें पता लगाना होगा। और विद्यार्थी की जो सीखने की शैली है उसकी पहचान के लिए भी हम उसका निरीक्षण करेंगे, राइट। उसको ऑब्जर्व करेंगे कि भाई बच्चा देख कर ज़्यादा सीखता है, सुनकर सीखता है, या किसी गति के माध्यम से सीखता है, और फिर उसके आधार पर हम एक अपना दृष्टिकोण यहाँ पर तैयार करेंगे, राइट। अब क्या करेंगे, जो उसके लिए एंगेजिंग एक्टिविटीज़ है वो हमें यहाँ पर प्लान करनी है। सो चूज रेलेवेंट थीम, सेलेक्ट थीम्स दैट रेजोनेट विद स्टूडेंट्स इंटरेस्ट और करंट इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ स्टूडेंट एंजॉय फैंटेसी, कंसिडर adaptations of popular stories or original tales. Integrate drama with other subjects. For instance, while studying history, student could perform a reenactment of a significant event, enhancing both understanding of the content and the dramatic skills, right। कि भाई एक ऐसी रेलेवेंट थीम हो, या तो उसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो, या बच्चा किसी और सब्जेक्ट में, जैसे कि हमने बताया कि भाई हिस्ट्री में अगर कुछ पढ़ रहा है तो उसका एक पार्ट का हम ड्रामेटाइजेशन वहाँ पर करा सकते हैं, राइट। तो ऐसी रेलेवेंट थीम यहाँ पर होनी चाहिए, राइट। तो आकर्षक गतिविधियों की एक योजना हमें बनानी है, प्रासंगिक थीम हमें चुननी है कि भाई बच्चों का इंटरेस्ट कैसे है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। या कोई अगर मान लो हिस्ट्री का चैप्टर में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी एक स्टोरी, उसका एक नाटक भी हम बच्चों से करा सकते हैं ताकि वो उस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर समझ पाए। देन इंक्लूड डाइवर्स एक्टिविटीज़, तो हमें उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर बच्चों को एंगेज करने के लिए रखनी है। सो प्रेजेंट स्टूडेंट विद हाइपोथेटिकल सिचुएशंस रिलेटेड टू थीम्स दे एंजॉय। सो दिस मस्ट इम्प्रोवाइज द रिस्पॉन्स इन कैरेक्टर, असाइन एन इमोशन टू ईच ग्रुप एंड have them create a short sense expressing that emotion without dialogue, right। कि हम बच्चों को एक्टिविटीज़ देंगे कि भाई मान लो आप एक बार सैड होकर दिखाओ, ठीक है, कि इमोशन आपको कैसे एक्सप्रेस करने आ रहे हैं, ठीक है। तो वो डाइवर्स एक्टिविटीज़ यहाँ पर हम इंक्लूड करा सकते हैं। रोल प्लेइंग एक्टिविटीज़ करा सकते हैं कि भाई आपको ऐसे रोल प्ले करना है, आप ये यहाँ पर करके दिखाओ, ठीक है। इस कैरेक्टर में अगर आपको जाना है तो कैसे आप रिएक्ट करोगे, ये सारी चीज़ें जो ऐसी एक्टिविटीज़ जो है हम बच्चे से करा सकते हैं। तो विविध गतिविधियाँ हमें शामिल करनी है। छात्रों को उनके पसंदीदा विषयों से संबंधित काल्पनिक परिस्थितियाँ हमें यहाँ पर प्रस्तुत करनी है, ठीक है, जिसमें उन्हें चरित्र के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया सुधारनी चाहिए। तो प्रत्येक समूह को एक भावना हम सौंप सकते हैं कि भाई अगर आप सैड हो तो मतलब एक आप अपना इमोशन यहाँ पर शो करके दिखाओ कि आप अगर सैड होगे तो कैसा आपका फेस होगा, कैसे आपके एक्सप्रेशन होंगे, राइट। अगर आप खुश हो तो आपका चेहरा कैसा होगा, आपके हाव भाव कैसे होंगे। तो वो गतिविधियाँ हम करा सकते हैं। साथ ही भूमिका निभाने वाली गतिविधियाँ हम करा सकते हैं कि भाई ठीक है, अगर मैं आपको टीचर ही है मान लो, तो हम बच्चे को बोल सकते हैं कि भाई आप टीचर का रोल करके दिखाओ कि टीचर कैसे होता है, कि उसको कितनी समझ है उस रोल की। या कोई कहानी अगर हम सुना रहे तो उसके किसी कैरेक्टर का हम बोल सकते हैं कि भाई आप उसका जो है यहाँ पर उसकी भूमिका निभा कर दिखाइए। देन स्क्रिप्टेड वर्क होना चाहिए, ठीक है। एक ऐसा नहीं कि भाई हम बहुत हार्ड स्क्रिप्ट ले रहे हैं, तो वो एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए कि भाई जितना बच्चा कर सकता है उतनी होनी चाहिए, मैनेजेबल होनी चाहिए। पार्ट्स बाय पार्ट्स हम कराएंगे, राइट। ऐसा नहीं कि भाई एक ही दिन में पूरी स्टोरी बच्चों को सिखानी है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और अच्छे तरीके से उसको सिखाएंगे। स्क्रिप्टेड वर्क हमारा होना चाहिए। अगर कोई भी टेक्नोलॉजी की अगर हमें नीड है, ठीक है, जैसे कोई भी टूल अगर हमें चाहिए, लाइक गूगल डॉक्स हो गया, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म है, अगर हमें स्क्रिप्ट राइटिंग करानी है उसके लिए हम ऑनलाइन जो है टूल्स वो यूज़ कर सकते हैं
ताकि एक अच्छा एंगेजमेंट बच्चों का हो सके, ठीक है, उनकी एंगेजमेंट यहाँ पर हो सके, इंक्लूसिविटी को हम यहाँ पर प्रमोट जो है कर सके. सो एंगेज स्टूडेंट्स टू क्रिएट वीडियो परफॉर्मेंसेज और प्रेजेंटेशंस. दे कैन यूज एप्स टू एडिट देयर परफॉर्मेंसेज, एडिंग साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक टू एनहेंस देयर स्टोरी टेलिंग, राइट. और मान लो कोई स्टोरी भी बता रहे तो उसकी अगर कोई बच्चा है कि मोबिलिटी इशू है तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके यहाँ पे बता सकता है, ठीक है. और टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर यूज़ कर सकता है उसमें एडिटिंग करने के लिए, उसमें साउंड इफेक्ट्स को डालने के लिए. तो स्क्रिप्टेड कार्य होना चाहिए हमारा कि भाई बच्चे की जो उम्र है उसी के ठीक है, उसी के मतलब उम्र के हिसाब से उसको नाटक का रोल हमें देना है. ऐसा नहीं कि भाई उसको उम्र नहीं, वो समझ नहीं सकता उसको, या इतना हार्ड हमने उसको टास्क यहाँ पर दे दिया है, राइट. और रिहर्सल के लिए हमें क्या करना है, एक स्क्रिप्ट बनानी है प्रॉपर कि भाई अगर कोई इतना बड़ा टास्क है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम बच्चे से कराएंगे कि वो छोटे छोटे पार्ट्स को करके उस बड़े रोल को कर ले. ऐसा नहीं कि भाई उसको एक ही दम से हमने डिफिकल्ट चीज़ें यहाँ पर दिखानी है. देन जो प्रौद्योगिकी है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना है तो वो यूज़ करना. मान लो कोई बच्चा नहीं उसको मोबिलिटी इशू कोई है तो हमें ये सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पर होनी चाहिए कि भाई वो जो कहानी है उसको एक वीडियो के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है. उसमें वीडियो में वो साउंड अपनी आवाज़ के लिए जो भी एडिटिंग है वो यहाँ पर कर सकता है, राइट. तो वीडियो प्रदर्शन या प्रस्तुतियाँ बनाने के लिए हमें उनको प्रोत्साहित करना है और वे अपने प्रदर्शन को जो है संपादित मतलब एडिट करने के लिए कोई भी ऐप है उसका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और अपनी कहानी को बढ़ाने के लिए ध्वनि प्रभाव या जो संगीत है उसको जोड़ सकते हैं, राइट. तो इसको प्रौद्योगिकी को, टेक्नोलॉजी को भी हमें यहाँ पर प्रमोट करना है. देन ठीक है, ये तो थी हमारी सारी कि कैसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए. अब इनकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए कि कैसे रणनीति हमारी होंगी कि भाई इनको कैसे इम्प्लीमेंट करें. तो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है. क्लियर एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि वो हम बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इनको पता होना चाहिए. एक सेफ स्पेस होना चाहिए बच्चों के लिए कि वो अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाएँ, राइट. और उनको समझ में आना चाहिए कि जो भी मिस्टेक है वो एक लर्निंग का प्रोसेस है. मतलब ऐसा नहीं कि भाई उससे मिस्टेक करी और एज ए टीचर आप उसको बहुत डांट रहे हो, ठीक है. ये नहीं होना चाहिए. आपको एक सेफ स्पेस देना है कि भाई अगर वो मिस्टेक कर रहा है तो आप उसको एक पॉजिटिव वे में उसको करेक्ट कर रहे हो, ठीक है. क्लियर ऑब्जेक्टिव और आउटकम्स यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव है, आपसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कैसे आपको करना है, तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि भाई हमें बच्चे को किसी कन्फ्यूजन में यहाँ पर रखना है. सो क्लियरली कम्युनिकेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच ड्रामा एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एक्टिविटी फोकसेज ऑन द कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्पेसिफाई दैट स्टूडेंट शुड एम टू अंडरस्टैंड एंड कन्वे देयर कैरेक्टर्स इमोशन, राइट. कि भाई कैरेक्टर डेवलपमेंट का तो आपको कैसे अपने इमोशंस को यहाँ पर कन्वे करना है, ठीक है. ये बच्चों को पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो है एम यहाँ पर ये है, ये आउटकम होना चाहिए. डेवलप सिंपल रूब्रिक्स दैट आउटलाइन विद सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन लुक्स लाइक कवरिंग एस्पेक्ट्स सच एज कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी एंड एंगेजमेंट, राइट. और एक रूब्रिक हम यहाँ पर रेडी कर सकते हैं कि उसको देखकर बच्चे इजीली समझ पाए कि भाई आपको कैसे कैसे इसको करना है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है, क्या इसके आउटकम्स हैं, ठीक है. अब हमें देखनी है इनकी कार्यान्वयन रणनीतियाँ, मतलब इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना. अब तक हमने देखा है कि क्या क्या गतिविधियाँ हम करा सकते हैं, ठीक है, वो कैसे प्लान करनी है. अब हम देखेंगे कि क्या रणनीतियाँ हमारी होनी चाहिए. तो एक सहायक वातावरण होना चाहिए कि भाई बच्चा अपने आप को फ्री यहाँ पर फील करे, वो अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से कर पाए. अगर हम कोई चीज़ उनको समझा रहे तो वो उनको अच्छे से परफॉर्म कर पाए, राइट, ठीक है. देन स्पष्ट उद्देश्य और परिणाम होना चाहिए कि भाई बच्चों को पता होना चाहिए कि भाई हमारा क्या उद्देश्य है. अगर हम ये नाटक आपसे करा रहे हैं तो इसमें आपको ऐसे जो है इस रोल में आकर ऐसे दिखाना है, ये हमारा उद्देश्य है और ये इसका परिणाम होना चाहिए, राइट. तो प्रत्येक नाटक गतिविधि के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से हमें संप्रेषित करना है, ठीक है, कि भाई क्या हम यहाँ पर एग्जैक्टली बोलना चाहते हैं. और रचनात्मकता और जुड़ाव जैसे पहलुओं को भी हमें यहाँ पर शामिल करना है कि भाई हमारी अगर हम एक रूब्रिक वहाँ पर बना सकते हैं कि बिल्कुल अगर देखते हैं कि भाई ऐसा काम होना चाहिए अच्छे से कि भाई पहले हम ये करेंगे, फिर ऐसे हमें जो भावनाएं हम उनको कैसे एक्सप्रेस करना है इस नाटक में, ठीक है. तो वो हम यहाँ पर बच्चों को शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि सफल भागीदारी कैसे दिखते हैं, ताकि एक रूपरेखा बच्चे को मिल जाए कि हाँ ये स्टेप होते हैं, ऐसे ऐसे हमें जो है यहाँ पर परफॉर्म करना है. देन कोलैबोरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है. हमें स्टूडेंट्स को मिक्स करना है जिनकी डिफरेंट एबिलिटीज़ है, डिफरेंट एक्सपीरियंस है, ताकि उनकी जो पीयर लर्निंग है और सपोर्ट है उसको भी हम एनहांस कर सके. स्टूडेंट को एनकरेज करना है कि वो एक दूसरे के मेंटर बन सके और जो ज़्यादा एक्सपीरियंस स्टूडेंट है वो दूसरे बच्चों की हेल्प यहाँ पर कर सके, राइट. तो सहयोगात्मक शिक्षण पर हमें ध्यान देना है कि वे बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, उनके जो भी गतिविधियाँ हैं उनकी योग्यता यहाँ पर अलग अलग है, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला कम वाले को सिखा सकता है, ठीक है. तो ऐसे सहयोगात्मक शिक्षण रणनीति हमें लागू करनी है.
देन नेक्स्ट है हमारा एनहेंसिंग लर्निंग थ्रू ड्रामा आर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद एंड विदाउट स्पेशल नीड, ठीक है। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजीज और एडेप्टेशन हम रख सकते हैं। सो ड्रामा आर्ट कैन बी अ पावरफुल टूल फॉर एनहेंसिंग लर्निंग फॉर ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज विद स्पेशल नीड्स। सो बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन, सोशल इंटरेक्शन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ड्रामा कैन एनरिच देयर एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस एज वेल, राइट। तो विशेष आवश्यकता और जो बिना विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए नाटक कला के माध्यम से सीखने को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए और क्या क्या अनुकूलन हम कर सकते हैं, वो हमें बताना है। तो बेसिकली नाटक क्या है, नाटक कला सभी बच्चों के लिए सीखने को बढ़ाने की एक शक्तिशाली उपकरण यहाँ पर हो सकती है, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल हैं। रचनात्मक अभिव्यक्ति, सामाजिक संपर्क और संज्ञानात्मक विकास के अवसर जो है नाटक में प्रदान करता है। और नाटक उनका जो शैक्षिक अनुभव है उसको भी समृद्ध करता है, राइट, कि जो उन्होंने चीज़ें सीखी अगर उसका वो एक नाटक यहाँ पर परफॉर्म करेंगे तो उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ पाएंगे, राइट। अब इसका बेनिफिट क्या है कि बच्चे के सोशल स्किल यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं, अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है वो उनको आ जाता है। कॉग्निटिव स्किल्स, राइट, कि भाई कैसे उनको क्रिटिकली सोचना है, क्योंकि उन्होंने इतने रोल प्ले कर लिए कि भाई एक बार उसने टीचर की तरह सोचा, एक बार उसने स्टूडेंट की तरह सोचा, अगले किसी ड्रामा में उसको जो है हीरो बना दिया, उसने हीरो की तरह सोचा, ठीक है। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिएटिविटी है, वो यहाँ पर बच्चे की इंप्रूव होती है। उसका कॉन्फिडेंस यहाँ पर है वो यहाँ पर बच्चे का जो है इम्प्रूव होता है, राइट। तो नाटक कला के लाभ क्या है कि जो सामाजिक कौशल है बच्चे को, कैसे आप बात करनी है, कैसे लोगों के साथ परफॉर्म करना है, वो चीज़ें अच्छी होती है। उसका भावनात्मक अभिव्यक्ति अच्छी होती है कि भाई जब भी वो कैरेक्टर में आता है तो कैसे चीज़ों को उसको एक्सप्लेन करना है, कैसे अपनी भावनाएं उसको शो करनी है, वो समझ में आता है। संज्ञानात्मक कौशल उसका आता है कि भाई उसके जैसे कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करनी है वो कैसे करनी है। और उसने इतने सारे जो है यहाँ पर कैरेक्टर्स का रोल प्ले किया होता है। मान लो एक बार बच्चा अध्यापक बना है, एक बार टीचर बना है, एक बार हीरो बना है, ठीक है। तो उसको जो उनकी सोच है, आलोचनात्मक सोच है, वो बढ़ती है। यहाँ पर समस्या समाधान और रचनात्मकता है उसको भी यहाँ पर बढ़ावा मिलता है। और साथ ही साथ बच्चों के अंदर आत्मविश्वास यहाँ पर जो है निर्माण होता है कि भाई कैसे दूसरे लोगों के साथ में, दूसरे लोगों के सामने भी मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ, सार्वजनिक तरीके से कैसे मैं बोल सकता हूँ, राइट। देन स्ट्रेटजीज क्या होंगी कि भाई जो भी ऑब्जेक्टिव है वो हमारा क्लियर होना चाहिए कि भाई बच्चे से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। बच्चों के साथ हमें एंगेज होना है, ठीक है, ताकि वो अपने जो इंटरेस्ट है, जो प्रेफरेंसेस है, वो हमें अच्छे तरीके से बता पाए। ऐसा ना हो कि भाई हम खाली बच्चों को इंस्ट्रक्शन वहाँ पर देने, एक प्रॉपर जो है फ्री एनवायरनमेंट उनके लिए हमें क्रिएट करना है। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि भाई जिस बच्चे को जिस तरीके से समझ में आ रहा है उसको हमें उसी तरीके से उस चीज़ को समझाना है। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग होनी चाहिए कि भाई डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज़ वाले जो है बच्चों को हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि भाई या तो हम बहुत वीक बच्चों को रख रहे हैं या बहुत जो है स्मार्ट बच्चों को रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंट डाइवर्स फ्लेक्सिबल जो है ग्रुपिंग हमें यहाँ पर रखनी है, राइट। तो नाटक के माध्यम से सीखने को बढ़ाने की रणनीतियाँ, ठीक है, तो कैसे हम इसको बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो उद्देश्य है कि बच्चों से हम क्या चाह रहे हैं कि भाई बच्चे को कैसे एक्सप्रेस करना है, क्या आपको शो करना है, वो यहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए। छात्रों के साथ जुड़कर काम करना है, ऐसा नहीं हो कि भाई खाली हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं या वो हमसे डर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनके साथ जुड़कर काम करना है। विभेदित निर्देश देने हमें बच्चों को कि भाई जिस बच्चे को जिस तरह की ज़रूरत है वो निर्देश हमें उसको देना है। और लचीला समूहीकरण हमारा होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि हमने बहुत ऐसे हो सकता है कि भाई जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं तो सबको उनको हमने एक ग्रुप में रख लिया है, और जो बच्चे कम अच्छी एक्टिंग करते हैं उनको अलग ग्रुप में रख लिया है। ऐसा नहीं रखना, हमें उनको मिक्स करना है ताकि बच्चे एक दूसरे से सीख सके और वो भी यहाँ पर इम्प्रूव कर सके। देन इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए कि भाई वो अच्छे से इंटरेक्टिव तरीके से जो भी लाइन्स है, सीन्स हैं, कैसे उनको अपनी टर्न लेनी है, कैसे स्टोरी को क्रिएट करना है, वो यहाँ पर समझ सके। पपेट शोज़ होना चाहिए, ठीक है, तो हमें पपेट शोज़ को भी अपने स्टोरी टेलिंग में इंक्लूड करना है ताकि बच्चों को कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है विदाउट डायरेक्टली परफॉर्म किए भी, ठीक है, वो कैसे चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं वो उनको हम समझा सके। मूवमेंट है जो उनके फिजिकल एक्सप्रेशंस हैं उनको हमें इनकॉर्पोरेट करना है कि भाई आपको कैसे कोई भी मूवमेंट है या कैसे आपके जो है फिजिकल एक्सप्रेशंस आपको शो करने हैं, कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसे आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होने चाहिए। देन ड्रामा गेम्स जैसे कि मिरर के सामने उनकी प्रैक्टिस करा सकते कि वो खुद को देखकर कॉन्फिडेंट यहाँ पर फील करे, अपने आप को वहाँ पर वो करेक्ट कर सके। तो इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग यहाँ पर बच्चों की होनी चाहिए कि भाई बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर बारी बारी से कैसे उनको अपनी लाइनें बोलनी हैं, ठीक है, कैसे उसको इस लाइन को यहाँ पर परफॉर्म करना है, वो सारी चीज़ें आ सके। कठपुतली शो हमें बच्चों को कराना है कि भाई अगर बच्चे को फर्स्टली शुरू में ऐसे हेजिटेशन है कि वो नहीं परफॉर्म कर सकता, तो उसको होना चाहिए कि भाई अपने फीलिंग्स को कठपुतलियों के माध्यम से भी एक नाटक सा हम जो है दिखा सकते हैं, वहाँ पर भी हम शो कर सकते हैं अपने आप को, खुद को
व्यक्त किए बगैर, ठीक है, कि खुद को दिखाए बगैर, तो छात्रों को सीधे प्रदर्शन के दबाव के बिना भी खुद को कैसे व्यक्त करना है ये हम यहाँ पर सिखा सकते हैं। और कोई भी शारीरिक अभिव्यक्ति, राइट, यहाँ पर ये हम कट कर देंगे कि शारीरिक अभिव्यक्ति हमारी कैसे होनी चाहिए, कि हमें अपनी भावनाओं को कैसे दिखाना है, ठीक है, हमारी शारीरिक भाषा के माध्यम से हमारी जो है बॉडी मूवमेंट कैसे होनी चाहिए, तो वो हमें बच्चों को सिखानी है। और साथ ही साथ नाटक के खेल यहाँ पर हम कर सकते हैं, नाटक खेल में कि भाई मिरर के आगे बच्चे से प्रैक्टिस करा सकते हैं ताकि बच्चे अपने आप को देख सकें, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, या वो कोई गलतियाँ कर रहे हैं तो वो उनको खुद को यहाँ पर समझने का टाइम मिल सके, राइट। अब इसके लिए अडेप्टेशंस क्या होंगी, कम्युनिकेशन सपोर्ट यहाँ पर होना चाहिए कि भाई अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन डिवाइसेस होनी चाहिए, पिक्चर एक्सचेंज सिस्टम होना चाहिए जिनको भी कोई सपोर्ट है अपने आप को एक्सप्रेस करने में, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज होनी चाहिए, राइट, कि क्लियर लैंग्वेज में ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई या ऐसे कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का हम वहाँ पर यूज़ करें, तो सिंपल और क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए, सेंसिटिव फ्रेंडली स्पेसेस होनी चाहिए, राइट, कि जो भी वहाँ पे जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ पर भी वो परफॉर्म करने वाले हैं, वो भी जो एनवायरनमेंट है सेंसरी फ्रेंडली होना चाहिए, स्ट्रक्चर रूटीन होना चाहिए, राइट, कि भाई एक स्ट्रक्चर है कि आपको इतने से इतने टाइम तक प्रैक्टिस करनी है, ये करना है, ऐसा नहीं कि भाई बच्चे डेली यहाँ पर जो है उनमें जो है डिसबैलेंस यहाँ पर हो रहा है। तो इसका अनुकूलन क्या होगा कि संचार सहायता बच्चों के पास होनी चाहिए कि प्रॉपर कैसे उनको संचार करना है, और कोई उपकरण की अगर नीड है तो वो यहाँ पर होना चाहिए। सरलीकृत भाषा होनी चाहिए कि भाई बिल्कुल ईजी भाषा कि सब उसको आसानी से समझ पाए। संवेदी अनुकूलन स्थान होना चाहिए कि भाई अच्छा वातावरण हो, ऐसा ना हो कि भाई वहाँ पर शोरगुल इतना है कि भाई अच्छे से बच्चा परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। और एक संरचित दिनचर्या होनी चाहिए कि भाई हाँ इतने से इतने देर तक हमें ये करना है, आज हमें इस चीज़ पर काम करना है, कल हमें इस चीज़ पर काम करना है, तो जो भी हमारी संरचित दिनचर्या है वो यहाँ पर हमें फॉलो करनी है। देन रोल अडेप्टेशन, ठीक है, जो भी इस बच्चे की एबिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इसको रोल देना है कि भाई कैसे आपको यहाँ पर नरेट करना है। मान लो अगर बच्चे को कोई मोबिलिटी इशू, तो मैं इसको ऐसा रोल नहीं दे सकती, राइट, कि जिसमें बहुत ज़्यादा उसको जो है फिजिकली उसकी मूवमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व हो। फ्लेक्सिबल टाइमिंग होनी चाहिए कि भाई बच्चे अपने पेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है काम कर सके, तो उसके लिए फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होनी चाहिए। शोकेस परफॉर्मेंसेज होनी चाहिए, तो हमें बच्चों को ऐसे ओरिजिनल ऑर्गेनाइज करना है उनकी इनफॉर्मल परफॉर्मेंसेस कि वो अपने आप को शो कर सके, लाइक अपनी फैमिलीज़ के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, ठीक है, अपने जो एफर्ट्स हैं उनको सेलिब्रेट कर सके, ताकि उनके अंदर एक फाइनल परफॉर्मेंस से पहले उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई हाँ एक बार हम ऑलरेडी ये जो चीज़ें यहाँ पर कर चुके हैं। फिर फीडबैक सेशन होना चाहिए हमारा कि भाई बच्चों को कैसा फील हुआ, कैसे उसने सोचा, क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ भी चीज़ अगर वो है तो वो फीडबैक सेशन में यहाँ पर हमारे साथ शेयर कर सके, ठीक है। तो उसके बाद भूमिका अनुकूलन होना चाहिए कि भाई बच्चे की जो भी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको भूमिका देनी है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई बच्चा चलने फिरने में ही असमर्थ है, उसको हमने ऐसा रोल दे लिया जिसमें भागना है, राइट, तो वो हमें बच्चे की एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग देना है। लचीला समय होना चाहिए कि भाई बच्चे आसानी से उस समय पर आ सके, अपना काम कर सके, ठीक है, तो वो जो है बच्चों के अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए। और प्रदर्शन हम करा सकते हैं, अनौपचारिक प्रदर्शन हम यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है, अनौपचारिक प्रदर्शन यहाँ पर होना चाहिए कि मान लो अगर फाइनल परफॉर्मेंस है तो उससे हम क्या करते हैं, एक वीक पहले ऐसे कर सकते हैं कि भाई पूरे स्कूल को यहाँ पर बैठा के, मान लो पूरे स्कूल को, उनकी फैमिलीज़ को बुलाकर कि आप एक बार फाइनल प्रैक्टिस यहाँ पर कर लो, तो उससे क्या होगा बच्चों को एक तो डर उनके अंदर कम होगा कि भाई ये फाइनल प्रैक्टिस है, केवल बिल्कुल मतलब ऐसे परफॉर्म नहीं कर रहे हम डायरेक्टली वहाँ पर कहीं पर अगर हमें जाना है, ठीक है, तो ये हमारे खुद के पेरेंट्स हैं, हमारे साथी हैं, तो उसके साथ क्या होगा उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्ट होगा, ठीक है। तो अनौपचारिक प्रदर्शन हम यहाँ पर करा सकते हैं, फाइनल जब वो जा रहे हैं उससे पहले प्रतिक्रिया सत्र होना चाहिए, राइट, कि जो भी हमारी पूरी परफॉर्मेंस होगी उसके बाद प्रतिक्रिया सत्र होना चाहिए कि भाई किस बच्चे को कैसा लगा, उनकी जो भी प्रतिक्रिया है, उन्होंने क्या क्या सीखा, क्या चीज़ें अच्छी लगी, कहाँ पर डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, तो वो वहाँ पर बता सके। So we are done with the unit, and if you like our content you can subscribe to our channel for more tutorials related to B.Ed Special Education and Special Educated Teacher as well. So see you in the next video. Till then, Namaskar.